नमस्ते है जी। एंशियंट हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज हम आसन के बारे में बात करेंगे कि हम जब ध्यान करते हैं, हम जब हीलिंग करते हैं, हम जब कोई भी रिचुअल करते हैं, हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, अगर हम त्राटक कर रहे हैं, हम अगर समाधि के लिए एक ध्यान कर रहे हैं, अगर हम किस तरह से हम आसन का कौन सी टेक्निक अपनाएं जिससे हमारी एनर्जी, अगर हम एक्स्ट्रा एनर्जी को ड्रेन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब बातों को आज गहरे से समझेंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हर मेडिटेशन करने वाले के लिए, हर हीलिंग करने वाले के लिए, हर साधना करने वाले के लिए। आज मैं अपना खुद का आसन दिखाऊंगा आप लोगों को, जो समय के साथ साथ मुझे अलग अलग टाइम पे मुझे मिला और मेरे काम आया। ये 3 आसन है जिनका इस्तेमाल मैं करता हूँ। ये सबसे पहला आसन आज से 9-10 साल पहले जब मैंने शुरू में मेडिटेशन को समझा था, करना शुरू किया था, तो हमारे उस टाइम जो मास्टर थे उन्होंने कहा था एक मोटा सा कपड़ा ले लेना, एक दरी ले लेना, जिससे आप हमेशा ध्यान करना जिस पर बैठ कर। तो इस पर आप जब ध्यान करोगे तो ये आपके उस ध्यान करने वाली क्रिया से एसोसिएट हो जाएगा। फिर जब भी आप इसमें बैठोगे बहुत जल्दी आपकी ध्यान की प्रक्रिया हो जाएगी, ध्यान की घटना घट जाएगी, आप ध्यान में लीन हो जाओगे। उसके बाद जब मैं बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में गया 2018 में, तब वहाँ बहुत सारी चीज़ों को सीखने के दौरान एक चीज़ ये था कि हमें कुछ तो सोने के लिए, ओढ़ने के लिए चाहिए था और बहुत कम कपड़ा रखना होता था। तो इसमें हम बिछाते भी थे, इसे ही ओढ़ते भी थे। तो उस टाइम पे इस पर ही ध्यान भी करते थे। तो उस टाइम ये मेरे साथ है। तो 2018 के बाद से मैं इस पर ही ध्यान करता हूँ। ये काफ़ी मोटा भी है और इसमें बैठ कर जब हम ध्यान करते हैं कोई भी आसन लगा करके, अभी तो खैर मैं वज्रासन लगा करके बैठा हूँ, पद्मासन, सुखासन या जो भी आसन लगा कर आप ध्यान करते हैं, तो एक मोटा चादर, ताकि आपकी एनर्जी अर्थ में ड्रेन ना हो जाए, ग्राउंड ना हो जाए। लेकिन कभी कभी हीलिंग करते हुए या ध्यान करते हुए या समाधि में जाते हुए ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम कुछ चाहते हैं कि हम उसे ड्रेन करें, हम उसे ख़त्म करें, उसे कम करें। तब उस कंडीशन में अपने हाथों को इस तरह से या इस तरह से, जब भी हम आसन में बैठेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर ना निकले। लेकिन जब आपको इंटेंशनली अपनी एनर्जी को ड्रेन करना है, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी भर गई है, तो आप इस तरह से ड्रेन कर सकते हैं, जितना आप चाहते हैं उतना इस तरह से आप ड्रेन कर सकते हैं। तो ये है आसन का प्रयोग। जब भी हम आसन में बैठते हैं तो आसन के साथ एक हमेशा एक रिलेशन बना के चलिएगा। हाँ, इसके बारे में तो मैं बताना भूल ही गया। ये है तीसरा आसन। ये तो मैंने यूं ही अपने लिए ख़रीदा था ताकि इसे मैं बैग में लेकर कहीं भी जा सकूं। इसमें मैं कहीं भी लेकर चले जाता हूं। अगर मैं कहीं गांव घूमने गया हूं, किसी और के शहर गया हूं, किसी और ट्रिप में गया हूं, तो अपने बैग में इसे रखता हूं ताकि मैं इस पर आसन कर सकूं। क्योंकि ध्यान के लिए एक बात हमेशा याद रखना, एक जैसा माहौल, एक जैसा आसन, एक जैसे कपड़े, जितना ज़्यादा आप रिपीट कर सको किसी चीज़ को, ध्यान के लिए वो उतना अच्छा होता है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सब चीज़ तो रिपीट करना आसान नहीं होगा, तो कम से कम आसन तो आपका ही हो, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये मेरे 3 आसन हैं जिनका प्रयोग मैं अपने ध्यान के लिए, अपनी साधना के लिए या अपनी हीलिंग के लिए करता हूँ। अब मुद्दे वाली बात ये है कि कैसे हम इसका रिस्पेक्ट रखें। कोशिश करें, कोशिश क्या, ये तो मस्ट है कि आपको अपने आसन को 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में जब भी आपको लगता है कि आपके आसन के धोने का समय हो गया है, तो आप खुद अपने हाथ से उसे वॉश करें, खुद धोएं, खुद सुखाएं, खुद निकालें। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका जुड़ाव है अपने आसन के साथ। क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आसन आपको फले, वो आसन आपको सिद्ध करे, वो आसन आपको सपोर्ट करे आपके जो भी रिचुअल आप कर रहे हैं। इस आसन का एक और फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा कि जिस पर आप हमेशा ध्यान, पूजा या जो भी रिचुअल करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल गतिविधि आप करते हैं, कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, कभी आप लो फील कर रहे हैं, कभी आप उदास हैं, कभी आप हताश हैं, तो उस आसन को लीजिए और ओढ़ करके सो जाइए, या उसे ही बिछा करके दूसरे आसन को ओढ़ के सो जाइए। तो उसमें जो आपकी बसी हुई पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो पूरा आपके अंदर आ जाएगी और आप फिर से वापस हाई हो जाएंगे, फिर से आप नॉर्मल हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये सब आसन के फ़ायदे हैं। कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप आसन में बैठते हैं तो आसन में बैठने से पहले उसे प्रणाम करके बैठें, उसे पूरा आदर दें, उससे परमिशन मांगें, मन ही मन उससे बातें करें कि हे आसन देवता,
मैं आपके ऊपर बैठ रहा हूँ, या ओ आसन जी, जो भी आप संबोधित करना चाहें, कि मैं आप पर बैठ रहा हूँ, मैं ध्यान करने के लिए, हीलिंग करने के लिए आप पर बैठ रहा हूँ, मुझे परमिशन दीजिए, मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपके ऊपर बैठ सकूँ। 2-3 सेकंड 10 सेकंड में ये बातें हो जाती है, सिर्फ कल्पना करना काफ़ी होती है। और उनसे परमिशन मांग करके, उनसे शुभकामनाएँ मांग करके आप बैठ जाइए कि आपके साथ बैठ के मैं हीलिंग कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, इतने दिनों से मैं कर रहा हूँ। आज तक जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया, आज तक जैसे आपने मुझे मेरा साथ दिया, वैसे ही आगे भी मेरा साथ दीजिए और आज भी मेरा साथ दीजिए। इस तरह से उससे उनसे परमिशन मांग के बैठें। और जो भी आप हीलिंग करने वाले हैं, जो भी आप करने वाले हैं, कंप्लीट करने के बाद उठने से पहले अपने आसन को इस तरह से पहले मोड़ लें, या तो मोड़ लें या तो पूरा उठते ही इस तरह से उठा लें, है ना। और अगर आप आसन छोड़ करके जा रहे हैं, सपोज आप वॉशरूम जा रहे हैं या कोई और काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आसन को थोड़ा सा ऐसे मोड़ लें कि आपके आसन को ये पता हो कि आप गए नहीं हो, आपकी ऊर्जा वहाँ बिल्कुल रहेगी, हवा में विलीन नहीं हो जाएगी। तो ये कुछ नियम है जो आसनों के साथ हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मानने वाली बात नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, साइंटिफिकली प्रूफ है। चीज़ों के मॉलिक्यूल में, उनके एटम्स में आपकी एनर्जी रहती है आपके विचारों के साथ। एंड फाइनली जब भी आप आसन को इस तरह से उठाते हैं, तो उठा करके इस तरह से प्रणाम करके ही उसे रखा जाता है। इवन मेरी तो इतनी अच्छी हैबिट है कि मैं जब जिम में भी होता हूँ, तो जिम में जब योग करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, तो जो योगा मैट होता है जिम का, उससे भी फोल्ड करने के बाद प्रणाम करके ही रखता हूँ। और शुरू में लोगों को लगता था ये क्या है, बट जब उन्हें समझ में आया कि ये बहुत अच्छी हैबिट है, तो वो खुद मुझे अप्रिशिएट करते रहे। बाद में अब बहुत लोगों को मैं जिम में देखता हूँ जो खुद भी ऐसा करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आसन को कैसे इस्तेमाल करना है ये आप अच्छे से सीख पाए होंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पैरों में तकलीफ़ होता है, घुटनों में तकलीफ़ होता है, कमर में तकलीफ़ होता है, तो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो वो सोफ़े में बैठ के ही भी हीलिंग करते हैं। बिल्कुल कीजिए, करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी हीलिंग में अपने आप को ड्रेन होने से बचाना चाहते हैं, तो कोई भी एक कपड़ा, एक मोटा कपड़ा आप अपने पैरों के नीचे रख कर हीलिंग करें, तो उससे एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। उसे भी सम्मान दें, उतना ही सम्मान दें। ऐसा मत सोचें कि बैठने वाला कपड़ा या किसी आसन पे हम अपना पैर कैसे रख सकते हैं। आप उसके लिए एक डेडिकेटेड कपड़ा यूज़ करें, एक मोटा चादर यूज़ करें जिस पर आप पैर रख सकें। तो ये हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हर तरह की हीलिंग के लिए, हर तरह के ध्यान के लिए। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप परेशान हो रहे हैं, आपको कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरह से थोड़ी देर के लिए अपने आप को ड्रेन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आसन की ये सारी गतिविधियाँ आपको समझ में आई होगी, ये सारे विधि विधान आपको समझ में आए होंगे। आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपको ये बात तो अच्छे से मालूम है कि चीज़ों को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी होता है, कि जिन्हें आप रिस्पेक्ट देते हैं, जिन्हें अपना प्रेम देते हैं, वो भी लौटा करके वही चीज़ आपको वापस देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो पे। बहुत सारी बातें करनी बाकी है, बहुत कुछ सीखना और सिखाना बाकी है, जो हम आने वाले वीडियोस पर सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते जी।